हरगोविंद अरोड़ा जी, अगर हम बात करें दिल्ली की और दिल्ली सरकार की, जिस तरह हर वार्डों में शराब के ठेके खोले जा रहे, ना कोई स्कूल देखा जा रहा, ना कुछ देखा जा रहा है, उसके आसपास क्या है क्या नहीं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का पक्षधर ये नहीं हूँ कि शराब इतने बड़े पैमाने पर बिके, लेकिन एक नागरिक का एक मौलिक अधिकार होता है अपने अनुसार रहन सहन, खान पान, अपने धर्म, अपने पंथ और अपनी जीवन शैली को जीने का। जिन लोगों को अच्छी लगे, जिनकी इच्छा वो पिएं, जो ना, ये तो सरकारों का दायित्व होता है कि शराब अच्छी क्वालिटी की और उचित दाम पर नागरिक को उपलब्ध कराना। नहीं तो जिन प्रांतों में शराब बंदी है वहाँ पर वो जहरीली शराब पीकर वो लोग मर जाते हैं। अब इस विषय पर दूसरी बात ये रही कि दिल्ली की सरकार ने जो 25 वर्ष से 21 वर्ष आयु की शराब खरीदने पर, और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में अभी कल परसों ही आप लोग भी वहाँ थे, जंतर मंतर पर आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में एक धरना दिया गया, उसमें विशेष उन्होंने जो बिंदु रखा कि 25 वर्ष को 21 वर्ष किया गया। मैं अपने भाजपा के इन मित्रों से, अपने साथियों से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 21 वर्ष शराब की आयु, उत्तराखंड में 21 वर्ष, और इन्हीं की तीसरी सरकार हिमाचल प्रदेश में 18 वर्ष आयु है। तो क्या ये वहाँ पर भी ऐसे प्रदर्शन करेंगे और वहाँ ये कहेंगे कि आयु बढ़ाकर 25 वर्ष की जाए? क्या आपको लग रहा है जो शराब के ठेके खुले गए उनमें 18 साल की एज होनी चाहिए? देखिए, एज एक विषय नहीं है। दिल्ली में शराब की दुकानें उतनी पर्याप्त हैं जितनी लोगों की आवश्यकता है। उनकी संख्या बढ़ाना तो मैं नहीं समझता ये एक दिल्ली जैसे सभ्य शहर के लिए उचित होगा। सर, यही जो सरकार है पंजाब में जब गई थी वहाँ पे नशा मुक्त की बात की थी, और आज की बात हम करें दिल्ली में, जो जैसे आपने भी कहा कि जो शराब के ठेके बढ़ते जा रहे और जो नीति है इनकी, क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्या दिल्ली को नशेड़ी बनाना चाह रहे? देखिए, इसमें मैं किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन या प्रवक्ता तो मैं हूँ नहीं, ना दिल्ली की सरकार का ना केंद्र की सरकार का। मैं दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते आपसे ये कहूँगा, दिल्ली में शराब अनेकों वर्षों से बिकी आ रही है और सरकारी दुकानों पर ही बिकती है। दिल्ली में कभी शराबबंदी तो ऐसी हुई नहीं। गुजरात और बिहार जैसे तो यहाँ हालात नहीं रहे। तो और रही बात जो इन्होंने पंजाब में जिस नशे के विषय, जो विदेशों से बैन किए हुए ड्रग्स जो भारत आते हैं, हम क्यों उन्हें और शराब को एक साथ मिला देते हैं? मैं ये नहीं समझता उसकी आड़ में हम क्या कहना चाहते हैं। सर, जिस तरह दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन का भी प्रावधान रखा, क्या आपको लग रहा वो सही है? अगर किसी के घर में छोटा बच्चा है, 10 साल, 15 साल, 18 साल से नीचे का, अगर वो इस तरह के ऑर्डर करता है, क्या सही रहेगा? नहीं, अब ऑर्डर किसी देखिए, ये तो आदिकाल से, चाहे किसी भी उस पर विषय पे, आज से 35-40 साल पहले बच्चे कंचे खेलते थे, वो घर से बाहर जा जाकर खेलते थे। बहुत से माता पिता उसको उचित नहीं मानते थे, तो उनका दायित्व होता था अपने बच्चे की देखरेख करना। अब अगर 8 साल के बच्चे को जो माता पिता घर में अकेले छोड़कर जा रहे हैं और वो शराब खरीद रहे हैं, तो उसमें गलती सरकार की नहीं। पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूं कि इतने बच्चे के लिए शराब आने से रही, ऑनलाइन आने से रही, लेकिन अगर ऐसा आता है तो ये सोचने का विषय उन माता पिता के लिए है कि उनका दायित्व को अपना निभा नहीं रहे। तो क्या आपको लग रहा है कि जो निर्णय लिया दिल्ली सरकार ने वो सही है? देखिए, दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा तो ये ब्लैकमेलिंग की है, लोगों के जेब पर हमला किया जो शराब के रेट बढ़ाए। इससे दूसरे प्रांतों से जो शराब स्मगल होकर आएगी उसको बढ़ावा मिलेगा और नकली शराब की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार ऑलरेडी अपने आप को कहती है हमारा बजट भरपूर है, तो कैसा पैसा कमाने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए किया गया दिल्ली ये तो सरकार। सभी सरकारें, पेट्रोल और शराब, ये तो इनके हाथ में एक ऐसा रामबाण है कि ये चलाकर जनता को जब मर्जी घायल कर देते हैं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.